आज हम देखेंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क को कैसे बनाते हैं और कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये 5 पोर्ट ईथरनेट पोर्ट स्विच है। ठीक है, टेंडा कंपनी का है और ये है यूटीपी केबल कैट 6 है ना। और ये जो लगे हुए हैं ये RJ45। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लोकल एरिया बनाने के लिए हम इस RJ45 की जो यूटीपी बनाई हुई है इसको हम यहाँ से एक फर्स्ट पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और दूसरा एक केबल ये हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे और इस केबल को एक केबल चली जाएगी इस पीसी के अंदर। ठीक है, अब इसके ईथरनेट पोर्ट में हम यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से ये जो दूसरा वाला केबल है इस दूसरे केबल को हम क्या करेंगे, इस पीसी में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ये भी एक ईथरनेट पोर्ट इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद हमने ये जो स्विच इसका पावर है स्विच का वो हमने यहाँ से लगा के और स्विच ऑन कर दिया। ये ऐसा आपको इंडिकेशन देगा, जैसे ये फर्स्ट नंबर का पोर्ट है यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है तो मतलब ये पीसी से कनेक्ट हो गया है, और ये 5th नंबर का पोर्ट है ये दूसरे पीसी से कनेक्ट हो गया, तो ऐसा ब्लिंक करने लग जाएगा। और ये पावर है तो ये पावर ये बताएगा कि ये स्विच ऑन हो चुका है। विंडो प्लस R की प्रेस करेंगे और करने के बाद यहाँ पे रन कमांड आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे हम ncpa.cpl जैसे ही हम खोलेंगे तो उसमें नेटवर्क कनेक्शन सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। तो जैसे ये ब्लूटूथ का नेटवर्क कनेक्शन है और ये यूटीपी का है, लोकल एरिया का है, ये वर्चुअल मशीन है और ये वाईफाई जो कोई कनेक्टेड है। तो हम ईथरनेट पे जाएंगे, ईथरनेट पे इसको राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे IP वर्जन 4 आएगा, इसको सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी में जाएंगे। यहाँ पे हम एक लोकल एरिया नेटवर्क का हम एक IP डालेंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ क्लास C का IP 192.168.1.100 ये डाला। सबनेट मास्क पे क्लिक करूँगा, इसने ऑटोमेटिकली ले लिया और ओके कर दूँगा। तो ये कंप्यूटर के अंदर IP डल चुका है। अब हम नेक्स्ट कंप्यूटर पे जाएंगे और उसी में भी सेम प्रोसेस करेंगे। अब हम दूसरे कंप्यूटर पे आ चुके हैं। फिर विंडो प्लस R की दबाएंगे तो रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वहाँ पे हम टाइप करेंगे ncpa.cpl। जैसे ही हम ये प्रेस करेंगे ये नेटवर्क कनेक्शंस खोलने के लिए इस कमांड का यूज़ किया जाता है। फिर वापस हम ईथरनेट पे जाके प्रॉपर्टी में जाकर IP वर्जन 4 पे डबल क्लिक करके यहाँ पर यूज़ दिस फॉलोइंग IP एड्रेस 192.168.1. हमने उस पीसी में 100 दिया था तो इस पीसी में हम दे देते हैं 200। ठीक है, और जैसे ही सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा और इसको ओके कर देंगे और यहाँ से भी ओके कर देंगे और इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब एक पीसी से दूसरे पीसी में हम कनेक्शन चेक करेंगे कि एक दूसरे से ये कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विंडो प्लस R की वापस दबाएंगे और यहाँ पे पिंग कमांड का यूज़ करेंगे PING स्पेस 192.168.1.100 क्यों किया, क्योंकि इस पीसी का IP 200 है और दूसरे पीसी का IP 200 है। तो हमने 100 को हम पिंग करेंगे 200 से, तो स्पेस -T इस कमांड का यूज़ करेंगे। -T मतलब कंटिन्यू वो उसको पिंग करेगा, नेटवर्क को पिंग करेगा क्यों कनेक्टेड है कि नहीं। फिर हमने प्रेस ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ओके पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे अब ये नेटवर्क एक दूसरे को पिंग नहीं कर पा रहे हैं, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसा आपने देखा है रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। अब इस रिक्वेस्ट टाइम आउट को हम क्या करेंगे, ये क्यों आ रहा है, ये एरर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, विंडोज़ में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आता है विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल। विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल पे क्लिक करेंगे। फायरवॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा टर्न विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ। हम इसको क्या कर देंगे, विंडोज़ फायरवॉल को ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ क्यों करेंगे, क्योंकि ये जब हम इसको ऑफ़ करते हैं तो ऑफ़ करने से ये क्या करता है, दूसरे पीसी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करता है जिसके कारण फायरवॉल उसको अलाउ नहीं करता है, तो इस कारण वो उसको रोक देता है। तो हमने जैसे इस पीसी पे भी किया, फायरवॉल को हमने ऑफ़ कर दिया। एज इट इज़ हम दूसरे पीसी पर भी जाएंगे, दूसरे पीसी पर जाने के बाद हम यहाँ पर वापस विंडोज़ में जाएंगे और कंट्रोल पैनल में जाएंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद वापस विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल में जाएंगे। विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ऑन ऑफ करेंगे और यहाँ पर यस पूछेगा, यस करेंगे और यहाँ पर भी विंडोज़ फायरवॉल को ऑफ़ कर देंगे। जैसे ही हम ऑफ़ कर देंगे, ऑफ़ करने के बाद
ये क्या हो जाएगा, दूसरे पीसी से कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या आने लग गया है, रिप्लाई फ्रॉम 190 to 168 1.100 और बाइट ये TTL 120 है। TTL मतलब टाइम टू लाइव, ये दिखाता है कि अब आपका एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो चुका है। पहले रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा था, अब रिप्लाई हो गया। तो ये था टोटल लोकल एरिया नेटवर्क बनाने का तरीका और लोकल एरिया नेटवर्क को चेक करने का तरीका कि हमें एक दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करना, एक कंप्यूटर को दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है तो कैसे करना है, और लोकल एरिया नेटवर्क को कैसे बनाना है। तो वो एक छोटा सा ये डेमो था। अब इस बेस पे आप एक दूसरे से फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, फोल्डर शेयरिंग कर सकते हैं। थैंक यू।